हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेई मेन के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। इन 6 इयर्स में बच्चों टोटल 125 शिफ्ट्स हुई हैं। वो सभी शिफ्ट्स के मैं सारे पीवाईक्यूज करवा रहा हूं, वो भी टॉपिक वाइज। तो अपना वेक्टर्स चैप्टर बच्चों स्टार्ट हो चुका है। इसके जितने भी पीवाईक्यूज थे उनको मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज अरेंज किया है। ठीक है, टॉपिक वाइज करने का बच्चों अलग ही मजा है। स्टेप बाय स्टेप बढ़ो। ये नहीं है कि सीधा आपने छलांग लगानी। छलांग लगाने से कुछ नहीं होता, गिरोगी। स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे तो सक्सेस को अचीव करोगे, राइट। चलिए, तो ये वेक्टर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो बच्चों, अगर आपको ये जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं पीवाईक्यूज, ये अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो ये आप सब्सक्रिप्शन प्लान आप ले सकते हो, विच इज 100 रुपीज। ठीक है, इसमें सारी पीडीएफ आपको सभी चैप्टर्स की मिल जाएंगी टॉपिक वाइज। सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग जा सकते हो mathswack.in पर। सब्सक्राइब करने के बाद होगा क्या बच्चों, आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लिया जाएगा। वहां पर आपको सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो वहां से। ठीक है, चलिए, पेमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों। अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल @mathswack ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और ये वेबसाइट है mathswack.in, यहाँ पर जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हो सब्सक्रिप्शन प्लान। चलिए बच्चों, तो वेक्टर्स के अपने कितने कौन कौन से टॉपिक हो गए? कोलिनियर, सेक्शन फॉर्मूला, डॉट प्रोडक्ट, एंगल बिटवीन, वेक्टर आइडेंटिटीज भी हमारा कवर हो गया। वेक्टर आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। और आज हम दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, विच इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन बहुत ही इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है ना, बहुत इजी टॉपिक है प्रोजेक्शन। ठीक है, तो इसके अलग से बहुत कम क्वेश्चन है, बट प्रोजेक्शन का यूज आप बाकी टॉपिक्स में भी आप देखोगे। ठीक है, चलिए, तो प्रोजेक्शन होता क्या है वो समझ लेते हैं एक बार। प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन ऑफ ए, लेट्स से आपको ए वेक्टर की बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है। ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है। तो प्रोजेक्शन क्या होता है? परछाई होता है। क्या होता है? परछाई, एक तरीके से शैडो। प्रोजेक्शन का मतलब शैडो ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, ऊपर टॉर्च रख दो बच्चों। ऊपर लेट से मैंने एक टॉर्च रखी, ठीक है, ऐसे टॉर्च रखी, तो ये जो ए वेक्टर की जो शैडो बनेगी नीचे इतनी लेंथ की, ये प्रोजेक्शन है। डन। तो प्रोजेक्शन का मतलब एक तरीके से क्या हुआ? परछाई, और यू कैन से शैडो। शैडो ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना है, तो ये वाली इतनी लेंथ को प्रोजेक्शन बोलते हैं। ये जो एरो दिखाई हुई है ये प्रोजेक्शन है आपका। तो अब आपको दिख रहा है बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये वाला पॉइंट लेट्स से ए है, लेट्स टेक इट एज ए, लेट्स टेक इट एज बी एंड लेट्स टेक इट एज सी। तो अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी लेता हूं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी में मैं कोस थीटा लगा दो। क्या लगा दो? कोस थीटा। कोस थीटा क्यों लगा रहा हूं बच्चों? क्योंकि मुझे बेस चाहिए, हाइपोटेनियस मुझे पता है ए वेक्टर है, परपेंडिकुलर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो इसलिए मैं क्या लगा रहा हूं? कोस थीटा। क्या लगा दो? कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? बी बाय एच। कोस थीटा क्या होता है? बी बाय एच। तो ये मैं प्रूफ दिखा रहा हूं आपको प्रोजेक्शन का। प्रोजेक्शन होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया, परछाई और यू कैन से शैडो। तो ए वेक्टर की बी वेक्टर पर शैडो कितनी है? ये बी सी। तो कोस थीटा लगाया, बी बाय एच, बी क्या हो गया? बी सी, एच क्या हो गया? ए बी। तो बेस हो गया आपका बी सी अपॉन ए बी। चेक कीजिएगा, बी सी अपॉन ए बी। बी सी आपको चाहिए, बी सी क्या प्रोजेक्शन है, ए बी क्या है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेंथ लिखनी है ना, तो ए बी को क्या लिख सकता हूं मैं? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये क्या बन गया? बी सी लेट से पी है प्रोजेक्शन, ए बी क्या हो गया? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कोस थीटा। तो यहां से बच्चों अपने पास पी की वैल्यू क्या आ गई? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। ये प्रोजेक्शन आ गया। समझ में आया कैसे आया? राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके कोस थीटा लगा दिया। बीसी क्या था? प्रोजेक्शन था, तो बीसी को पी लिख दिया। ए बी क्या है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब हमने कोस थीटा पढ़ा था एंगल बिटवीन वेक्टर्स के बीच में, ये वाला सेशन किया था ना अपने, सेकंड सेशन। इसमें क्या देखा था हमने? कोस थीटा क्या होता है, कैसे निकालते हैं कोस थीटा, याद है ना? ए डॉट बी, दो वेक्टर्स के बीच में कोस थीटा क्या लिखूंगा मैं? ए डॉट बी अपॉन ए का मोड बी का मोड। ए डॉट बी अपॉन ए का मोड बी का मोड। ये मैंने किसकी वैल्यू लिख दी? कोस थीटा की। ये वैल्यू मैंने किसकी वैल्यू लिख दी? कोस थीटा की। तो यहां पर आप देख सकते हो ए का मोड क्या हो गया? कैंसल। ए का मोड कैंसल। क्या बचा अपने पास? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मोड। अब किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या बन गया? ये बन गया बी कैप। क्या बन गया? ये बी कैप।
तो यहां से आपके पास फॉर्मूला आता है किसका, प्रोजेक्शन का। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या आया, ए वेक्टर डॉट बी कैप, ए वेक्टर डॉट बी कैप। डन है। तो ये मैंने बच्चों प्रूफ करवाया है, ये जरूरी नहीं है आपको ज्यादा देखना, मतलब प्रूफ की इतनी जरूरत नहीं है, बट एक हल्का सा लॉजिक और कॉन्सेप्ट पता लग जाता है कि प्रोजेक्शन आता कैसे है। सिंपल है, बस कोस थीटा का यूज करते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसमें आपने ट्रिग्नोमेट्री लगा दी कोस थीटा, उससे प्रोजेक्शन आ गया, दैट्स इट। ठीक है। तो जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है, जैसे ए का बी पर निकालना है, तो जिस पर निकालना है उसका कैप लेंगे। तो ए वेक्टर का बी पे निकालना था तो ए वेक्टर डॉट बी कैप। अगर उल्टा करना है, मान लो बी वेक्टर का ए पर निकालना है तो ए वेक्टर का कैप लेंगे। जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उसका कैप लेंगे। तो ए वेक्टर का बी पे निकालना है तो ए वेक्टर डॉट बी कैप, बी वेक्टर का ए पर निकालना है तो बी वेक्टर डॉट ए कैप। डन है। तो जिसके ऊपर हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसका हम कैप लेते हैं। क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया था ए कोस थीटा पुट करके ये आ गया आपके पास। तो प्रोजेक्शन तो क्या ये लेंथ देता है, प्रोजेक्शन क्या देता है, लेंथ। अगर आपको इस प्रोजेक्शन वेक्टर चाहिए तो बस क्या करो, इस लेंथ को आप बी कैप से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो लेंथ आई है इसको, मान लो ये वाला वेक्टर चाहिए आपको, तो ये लेंथ आई है, इसको बी कैप से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अगर इसके अलोंग चाहिए तो इसको ए कैप से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, प्रोजेक्शन वेक्टर मिल जाएगा। तो ए वेक्टर डॉट बी कैप इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ए वेक्टर का बी के अलोंग प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होगा, पहले क्या करो आप ए का बी पर प्रोजेक्शन निकाल लो, ये तो लेंथ मिल गई, फिर लेंथ को बी कैप से मल्टीप्लाई कर दो। बी कैप से क्यों किया, बी कैप डायरेक्शन देगा, ये लेंथ हो गई, ये डायरेक्शन हो गई, तो ये प्रोजेक्शन वेक्टर हो गया। ठीक है। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, बस ये दो फॉर्मूले के एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, बस इस फॉर्मूले का हम आज यूज करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी कैप, जिस पर प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसका कैप लेंगे। चलिए लेट्स सॉल्व सम पीवाईक्यूज नाउ। बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है, ये वाला देखेंगे आप। क्या दिया हुआ यहाँ पे, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। ठीक है। चलिए, तो इसको मैं ए पॉइंट मान लेता हूं, इसको बी पॉइंट मान लेता हूं। अब ये पॉइंट्स दिए बच्चों, क्या दिए, पॉइंट्स। तो पॉइंट्स को जोड़ के पहले आप वेक्टर लिखोगे, पॉइंट्स को जोड़ के क्या लिखेंगे, पहले वेक्टर। तो ए बी वेक्टर लिखेंगे, ए बी वेक्टर क्या हो गया, आगे वाला पॉइंट माइनस पीछे वाला पॉइंट। सो लेट्स राइट द ए बी वेक्टर, आगे वाला पॉइंट माइनस पीछे वाला पॉइंट। तो 2 - 1, पहले मैं प्रॉपर तरीके से लिख देता हूं, -4 और वो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ठीक है, check it. Then, so 2 - 1 will give you 1 I cap, -4 + 1 give you -3 J cap, and 11 - 3 will give you H K cap. तो ये तो हो गया अपना ए बी वेक्टर। पहले दो पॉइंट्स को जोड़ के आपने ए बी वेक्टर निकाल लिया। इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है किस पर, यही बोल रहे हैं ना, किस पर, इन दो पॉइंट्स पर, इन दो, इस लाइन सेगमेंट पर। तो सी डी वेक्टर लिख लेंगे। सी डी वेक्टर क्या हो गया, आगे वाला पॉइंट माइनस पीछे वाला पॉइंट। तो डेट वुड बी गिव यू 3 - -+1 आई कैप, डन, प्लस -2 जे कैप, प्लस 10 - 3 के कैप। बहुत ही सिंपल और बेसिक सा क्वेश्चन है, आप देख ही सकते हो, राइट। तो यहां से क्या आ गया, एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन है बिल्कुल। तो ये 4 आई कैप -4 जे कैप प्लस 7 के कैप। चेक कर लीजिए, 3 + 1 4 -4 एंड 7 के कैप, ये आपका सी डी वेक्टर आ गया। अब आपको करना क्या है, इस वेक्टर का इस पर प्रोजेक्शन चाहिए। ये बोल रहे हैं ना, ए बी का सी डी पर प्रोजेक्शन चाहिए, ए बी का सी डी पर प्रोजेक्शन चाहिए। तो आपने ए बी का वेक्टर लिख लिया, सी डी का वेक्टर लिख लिया। अब इसका इस पे प्रोजेक्शन चाहिए, तो लिख लो बच्चों। अब अगेन जिस पर प्रोजेक्शन चाहिए होता है उसका क्या लेते हैं, यूनिट वेक्टर। तो यहां पर यूनिट वेक्टर किसका लेंगे, सी डी का। किसका यूनिट वेक्टर लेंगे, सी डी का, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन लिखते हैं। तो सी डी का यूनिट वेक्टर लेना है तो मतलब उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, तो मैग्नीट्यूड लिख लो पहले। तो सी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, दैट विल गिव यू √4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। कंपोनेंट्स को स्क्वायर करके ऐड कर दो और फिर रूट ले लो। तो ये कितना बन गया, 16 + 16 एंड दैट विल गिव यू 49। तो 32 + 49, 81, √81 आ गया, दैट विल गिव यू 9। तो ये तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया। डन है। अब वेक्टर लिख देते, प्रोजेक्शन लिख देते हैं। तो प्रोजेक्शन क्या होगा,
ठीक है, ए बी का सी डी पर प्रोजेक्शन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, राइट। सो दिस इंप्लाइज प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन projection of AB vector on CD vector, AB वेक्टर का CD वेक्टर पर प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू लगा देते हैं, इक्वल टू जिस पर प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसका कैप लेंगे, तो AB वेक्टर डॉट CD का कैप। CD के कैप का क्या मतलब हुआ, AB वेक्टर डॉट CD वेक्टर अपॉन CD वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ऊपर क्या है, बेसिकली ऊपर क्या है, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट ले लो इन दोनों का, सिंपल है, आई कैप वाला आई कैप से मल्टीप्लाई, जे कैप वाला जे कैप से, के कैप वाला के कैप से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो क्या आ गया अपने पास, 4 + 12 4 + 12 + 56, और नीचे CD का मैग्नीट्यूड जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, नीचे आ गया 9। डन है, तो ये आ गया 16 + 56 कितना हो गया, 72/9, एंड दैट विल गिव यू 8। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट्स इट। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल सबसे हल्का और इजी क्वेश्चन बोल सकता हूं मैं, राइट। 8 आपका आंसर। तो बस प्रोजेक्शन आपको पता होना चाहिए बच्चों, कैसे निकालते हैं प्रोजेक्शन, कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेना होता है, डॉट प्रोडक्ट में बस उसका यूनिट वेक्टर ले लो जिस पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। डन है, अगला देखते हैं, फटाफट से अभी वाला ट्राई करेंगे। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे देखो क्या दिया, इस वेक्टर का इन दोनों के सम पर प्रोजेक्शन बोल रहा है वो, ठीक है। तो हम क्या कर ले, पहले तो नेमिंग कर देते हैं, ये ए वेक्टर मान लो, ये बी वेक्टर मान लो, और ये सी वेक्टर मान लो। तो हमें क्या चाहिए, इन दोनों का सम चाहिए, ये बोल रहा है ना वो, तो पहले सम निकाल लो। सम बोले तो बी प्लस सी निकाल लेते हैं पहले, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, आई कैप वाला आई कैप से ऐड होगा, जे कैप वाला जे कैप से, के कैप वाला के कैप से। तो सीधा ऐड कर रहा हूं मैं, तो 2 - लैम्डा आई कैप हो गया, 2 - लैम्डा आई कैप, 4 + 2 6 जे कैप, और फिर यहां पर क्या आ गया, -5 + 3 -2 के कैप, -2 के कैप। चेक कर लीजिएगा एक बार, 2 - लैम्डा 6 एंड -2। डन। चलिए, तो अब b + c निकाल लिया। अब बोल क्या रहा है, प्रोजेक्शन किसका बोल रही है, a वेक्टर का इन दोनों के सम पर। तो a वेक्टर का b + c पर प्रोजेक्शन चाहिए, तो जिस पर प्रोजेक्शन चाहिए उसका यूनिट वेक्टर लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर लेते हैं मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए अपने को, तो मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। b + c का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, √2 - लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ये बन गया 4 + लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 6 6 36 प्लस 4 √। तो क्या बन गया, 40 + 4 44। तो क्या आ गया अपने पास, लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 44 विद रूट। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, ये क्या आ गया अपने पास, मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड आ गया और ये वेक्टर है, दिस इज द वेक्टर एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डन। अब अपने को चाहिए क्या, इसका इस पर प्रोजेक्शन चाहिए, तो लिख देते हैं बच्चों फटाफट से। तो देख सकते हो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी टाइप ही है। एनसीईआरटी में भी ऐसे ही आते हैं बच्चों, जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं ना, एक एक नंबर के, उसमें आते हैं ये प्रोजेक्शन वाले क्वेश्चन। ठीक है, सीबीएसई के पेपर में। चलिए, तो मैं क्या लिख रहा था, हाँ, प्रोजेक्शन ऑफ किसका प्रोजेक्शन चाहिए, ए वेक्टर का b + c पर, ए वेक्टर का b + c पर। यही बोल रहे हैं ना वो, नेमिंग दे दी मैंने a b c। तो ए वेक्टर का b + c पर प्रोजेक्शन चाहिए, तो क्या लिखूंगा मैं, जिस पर प्रोजेक्शन चाहिए उसका कैप लेंगे, तो b वेक्टर प्लस c वेक्टर का होल कैप लगा देता हूं मैं, यहां पर क्या लगा देता हूं, इसका होल कैप। डन। तो कैप का क्या मतलब हुआ कि इसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड। तो a वेक्टर डॉट b + c अपॉन b + c का मैग्नीट्यूड, दैट्स इट। तो ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है,
देखो बी प्लस सी तो निकालना ही पड़ता क्योंकि बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, वो तो निकालना ही था। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट कर लो ए वेक्टर का इसके साथ, तो सीधा कर देते हैं। 1 को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 माइनस लैम्डा से। 1 को मल्टीप्लाई किया 2 माइनस लैम्डा से। ठीक है, फिर 2 को किससे मल्टीप्लाई किया? 6 से, 12 आ गया। डन। फिर 1 को किससे मल्टीप्लाई किया? -2 से, -2 आ गया। और नीचे हम मैग्नीट्यूड ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना था अपने पास? √of लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -44। ठीक है, और मेरे ख्याल से प्रोजेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर प्रोजेक्शन दिया हुआ है 1 है, यहां से लैम्डा निकलेगा, तो लेट्स राइट इट इक्वल टू 1। ठीक है, 1 लिखे, इधर इसको क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर दो? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां पे क्या है अपने पास? यहां पे आ गया अपने पास 2 से 2 कैंसल, 12 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू √of लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -44। अब रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, डेट्स इट। रूट हटाने के लिए क्या कर दो? स्क्वायरिंग, यहां से लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा में मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक भी नहीं बन रही, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। तो लैम्डा स्क्वायर कैंसल, -24 लैम्डा आप उधर ले जाओ, तो यहां से क्या आ गया? 20 लैम्डा इज इक्वल टू 44 को आप इधर ले आओ, तो ये कितना बन गया? 188। चेक कीजिएगा, यही आ रहा है। डन है, चेक कीजिए एक बार। लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, 24 उधर गया, 20 लैम्डा, 44 आपका इधर आए, +44 था, सॉरी यहाँ पर मैं भी कहूँ थोड़ी गड़बड़ है, +44 था, तो 44 इधर आके सब्ट्रैक्ट होके 100 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 100। तो यहां से लैम्डा क्या आ गया? 5 आ गया। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे, तो बिल्कुल ही हल्का क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, तो b प्लस सी निकाल लिया, ए वेक्टर का b प्लस सी पर क्या ले लिया? डॉट ले लिया। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला ट्राई कीजिए, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ये भी। तो ये भी इजी क्वेश्चन है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप अगर हम करेंगे तो। यहां पर देखो 3 वेक्टर दिए एबीसी, तीनों का आपको मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली इक्वेशन में क्या लिखूंगा? क्या बोल रहे हैं कि बी का ए पर प्रोजेक्शन, बी का ए पर प्रोजेक्शन मतलब बी वेक्टर डॉट ए कैप। बी का ए पर प्रोजेक्शन किसके इक्वल है बच्चों? सी का ए पर। तो सी का ए पर क्या लिखूंगा? सी वेक्टर डॉट ए कैप। डन है, क्लियर? ए कैप को अब क्या लिख दो? ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहां पर भी क्या आ गया? ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड तो कैंसिल ही हो गया, पुट करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां से बच्चों अपने पास आ गया बी डॉट ए इज इक्वल टू सी डॉट ए। तो पहली इक्वेशन मेरे पास ये आ गई, पहली इंफॉर्मेशन यू कैन से लाइक दैट। तो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन आ गई, क्या आ गई? कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी। डन। ये बोल रहे हैं ना बी का ए पर प्रोजेक्शन और सी का ए पर प्रोजेक्शन, तो जिस पर प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसका कैप लेंगे। कैप को लिख दिया ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैंसल, तो अपने पास ये आ गया। अब आगे देखो आगे क्या दिया, आगे दिया हुआ है कि बी सी के परपेंडिकुलर है, तो दूसरी इंफॉर्मेशन क्या मिल गई मुझे? बी डॉट सी 0 है, खत्म है अब तो क्वेश्चन। दूसरी में क्या बोल रहे हैं? बी डॉट सी 0 है, बी जो है वो सी के परपेंडिकुलर है, यही बोल रहे हैं ना? चेक कीजिएगा, यहां पे देखो बी इज परपेंडिकुलर टू सी, तो बी डॉट सी 0 है। बताया था ना ये डॉट प्रोडक्ट जब करवाया था पिछले 2 सेशंस में, दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि cos थीटा आता है और cos 90 0 होता है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने से पूछा क्या इन्होंने? अब इन्होंने इसकी वैल्यू पूछी है। अगेन अब यहां पे किसका यूज हो जाएगा? वेक्टर आइडेंटिटीज का, जो हमने पिछले सेशन में की थी, ध्यान है ना? तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले तो आप इसको इक्वल टू के लिख लो। क्या लिख लो? इसको इक्वल टू के। पिछले सेशन में की थी हमने वेक्टर आइडेंटिटीज, अगर वो सेशन नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना? इसको के लिया था। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि स्क्वायरिंग करोगे तभी वेक्टर आइडेंटिटी का क्या होगा? यूज होगा। इक्वल टू के मान के क्या कर दो? दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। डन। किए थे ऐसे क्वेश्चन लास्ट सेशन में हमने, तो स्क्वायरिंग करके स्क्वायरिंग इसको खोलेंगे तो यहां पर क्या आएगा? मोड ए का स्क्वायर, वेक्टर आइडेंटिटी लगा देते हैं, मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर प्लस मोड सी का स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा? +2 ए डॉट बी
प्लस 2 ए डॉट बी, और बी डॉट सी आएगा बट सी के साथ माइनस है तो इसलिए आ जाएगा माइनस 2 बी डॉट सी, और साथ में सी डॉट ए आएगा और सी के साथ अगेन माइनस है तो माइनस 2 सी डॉट ए। डन। इन दोनों के साथ माइनस आ जाएगा क्योंकि सी के साथ माइनस है, इक्वल टू के स्क्वायर। अब ये इंफॉर्मेशन का यूज कर लेंगे। बी डॉट सी तो क्या है, जीरो है, तो ये वाला पार्ट तो फटाफट से जीरो कर दो। ये वाला पार्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। डन है, खत्म है क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मोड ए 2 है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया। डन। मोड बी 4 है, 4 का स्क्वायर हो गया, ये भी 4 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों बचे, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, तो ए डॉट बी माइनस सी डॉट ए। देख रहे हो, उंगली बिल्कुल सही गई थी। बी डॉट ए इक्वल टू सी डॉट ए है तो सी डॉट ए इधर ले आओ, ये भी जीरो हो गया, खत्म क्वेश्चन। डन। इक्वल टू के स्क्वायर, तो ये वाला पार्ट भी क्या हो गया बच्चों, आपका जीरो हो गया, क्योंकि ये दोनों डॉट प्रोडक्ट इक्वल है, ये दोनों डॉट प्रोडक्ट इक्वल है, तो सबट्रैक्ट करेंगे जीरो हो जाएगा। तो क्या बन गया ये 4 16 16 प्लस 0 इज इक्वल टू के स्क्वायर, एंड दैट विल गिव यू आई थिंक 36। तो यहां से के स्क्वायर आ गया 36, तो के की वैल्यू आ गई 6। सिंपल इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, राइट। चलिए, तो के की वैल्यू क्या आ गई, 6। डन। तो वेक्टर आइडेंटिटीज का यहां पर यूज हुआ है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन और वेक्टर आइडेंटिटी दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इन टॉपिक्स का बाकी जैसे कोई भी कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन मिलेगा जो भी आपको वेक्टर का, उसमें ये दोनों कॉन्सेप्ट जरूर लग सकते हैं, 90% चांस है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एक तो वेक्टर आइडेंटिटीज और एक प्रोजेक्शन, ठीक है। चलिए, अब जैसे यहां पर प्रोजेक्शन और वेक्टर आइडेंटिटी दोनों का यूज कर लिया एक साथ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये वाला तो डन है। पहले जो इंफॉर्मेशन थी उसको लिख लिया, उसको यहां पर यूज कर लिया। डन। चलिए, ये वाला ट्राई करेंगे अब। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही सिंपल है, बस इंफॉर्मेशन को फॉलो करो, डेट्स इट। तो तीनों वेक्टर दिया है, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है, कंपोनेंट्स की फॉर्म में। क्या बोल रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज ए, मतलब कि अगर मैं बी का ए पर प्रोजेक्शन लूंगा तो ए वेक्टर मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैं क्या लिखूंगा, बी वेक्टर का ए पर प्रोजेक्शन क्या होगा, बी वेक्टर डॉट ए कैप। अब बच्चों प्रोजेक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, प्रोजेक्शन वैल्यू देता है, एक प्रोजेक्शन क्या देता है, एक वैल्यू। तो बी वेक्टर डॉट ए कैप किसके इक्वल हो जाएगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल। इसके बोलने का मतलब क्या है कि बी वेक्टर का ए वेक्टर पर जो प्रोजेक्शन है वो ए वेक्टर के इक्वल है, ए वेक्टर है, यू कैन से इज ए वेक्टर। तो बी का जो ए पर प्रोजेक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डन है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए, तो ए कैप क्या हो गया अपना, ए कैप हो गया ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो बी डॉट ए इज इक्वल टू ए वेक्टर का मोड का स्क्वायर। अब मैं बी डॉट ए भी लिख सकता हूं क्योंकि मुझे ए वेक्टर भी पता है, बी वेक्टर भी पता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी लिख सकता हूं, ठीक है। लिख लो पहले उसको। अब पहले यहां से बी डॉट ए लिख लो। बी डॉट ए क्या हो गया, b1 इंटू 1 b1 हो गया, b2 इंटू 1 b2 हो गया, √2 इंटू √2 √2 इंटू √2 2 हो गया, प्लस 2। फिर इक्वल टू में क्या लिखेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। सीधा लिख रहा हूं बच्चों, 1 का स्क्वायर 1, इसका 1, 1 प्लस 1 2, 2 का 4 आ गया। तो ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 4 हो गया, रूट तो हट गया, स्क्वायर करने से रूट हट गया, ठीक है। तो 1 प्लस 1 प्लस 2, √2 का स्क्वायर करेंगे, 4 आ गया। तो यहां से मेरे पास b1 प्लस b2 मिल गया बच्चों, क्या मिल गया, 2 मिल गया। क्लियर है पहली इंफॉर्मेशन, पहली इक्वेशन कैसे आई। अगेन दो अननोन है, b1 b2, दो अननोन है तो दो इक्वेशन बनेगी। जितने अननोन है उतनी इक्वेशन बननी चाहिए, तभी आप सोल्व कर पाओगे, ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो दो अननोन दो इक्वेशन, ये वाली कैसे क्लियर है ना। उन्होंने क्या बोला था कि बी का जो ए पर प्रोजेक्शन है वो ए वेक्टर के इक्वल है, ए वेक्टर है, तो मतलब बी का जो ए पर प्रोजेक्शन होगा वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है अब। तो ऐसे हल्के फुल्के से क्वेश्चंस आते हैं बच्चों वेक्टर में, काफी स्कोरिंग चैप्टर है ये। आगे क्या दिया हुआ है बच्चों, a प्लस बी सी के परपेंडिकुलर है, a प्लस बी सी के परपेंडिकुलर। तो अगेन जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान होना चाहिए। क्यों डॉट प्रोडक्ट 0 क्यों होता है, परपेंडिकुलर है तो मतलब 90 डिग्री,
और डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कोस थीटा आता है, कोस 90 0, इसलिए डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। डन। चलिए तो अब इसको एक्सपैंड कर लो चाहे आप, तो ये हो जाएगा a डॉट सी प्लस b डॉट सी। बताए थे ना डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डन। अब a डॉट सी लिख लो, b डॉट सी लिख लो। a डॉट सी क्या हो जाएगा, a को c से डॉट प्रोडक्ट लिया तो क्या आ गया यहां पर 5 + 1 + 2। a डॉट सी मुझे दिख रहा है 5 + 1 + 2, यही बन रहा है, चेक कर लीजिए 5 + 1 + 2 यही है। b डॉट सी लिख लेते हैं अब। b डॉट सी क्या हो जाएगा बच्चों, 5b1 + b2 + 2। दूसरी इक्वेशन यहां से आ जाएगी, b1 b2 आ गए, क्वेश्चन सोल्व। डन। चलिए यही आएगी ना, एक बार चेक कर लो, 5b1 b2 + 2। ठीक है। चलिए लाइटिंग में ना प्रॉपर दिखता नहीं है कई बार, तो ये बन गया अपना 8, कितना आ गया 8, 8 + 2 10 आ गया, तो मैं सीधा लिख रहा हूं 5b1 + b2 + 10 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। 10 नहीं आएगा, 6 8 2 10। ठीक है। चलिए दूसरी इक्वेशन ये आ गया। अब दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके b1 b2 निकाल लो, b1 b2 आ गया तो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आ गया, सिंपल। चलिए आगे सोल्व करते हैं। अब इसको कैसे करो बच्चों, अब 5b1 को लिख दो 4b1, 5b1 को लिख दो 4b1 + b1 + b2 + 10। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे b1 + b2 की वैल्यू पता है। b1 + b2 कितना है, 2 है। b1 + b2 कितना है, 2 है। तो सब्स्टिट्यूशन वगैरह करने के बजाय मैंने सीधा इस तरीके से सोल्व कर लिया। 5b1 को लिख दिया 4b1 + b1, b1 + b2 मेरा 2 है, b1 + b2 मेरा कितना है, 2 है। तो 2 + 10 12 हो गया, 12 उधर जाके माइनस में चला जाएगा, तो 4b1 क्या आ गया मेरे पास, -12। तो मतलब कि b1 की वैल्यू आ गई -3। डन। अब b1 -3 है बच्चों, तो b2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -3 उधर जाके ऐड हो गया, तो b2 क्या हो गया, 5। चेक कीजिएगा, तो ये आपके b1 b2 आ गए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अभी। अब b वेक्टर का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो लिख लो मैग्नीट्यूड, सिंपल। लेट्स राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ क्या है b वेक्टर में, b1 का स्क्वायर + b2 का स्क्वायर + √2 का स्क्वायर 2 हो गया। b1 b2 हम निकाल चुके, b1 का स्क्वायर 9, b2 का स्क्वायर 25, तो ये बन गया 9 + 25 + 2, तो ये अगेन √36 आ गया, √36 आपका 6 हो गया। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट्स इट। तो जो इंफॉर्मेशन दी है बस उसको यूज कर लो, क्वेश्चन आराम से बड़े प्यार से सोल्व हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सिंपल था ना, ए बी का ए पर प्रोजेक्शन ए वेक्टर था, तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल कर दिया और डॉट प्रोडक्ट 0 ले लिया, क्योंकि a + b c के परपेंडिकुलर था। उससे दो इक्वेशंस आ गई b1 b2 की, सोल्व करके b1 b2 आ गया, उसके बाद अपना b का मैग्नीट्यूड आ गया। चलिए ये वाला देखते हैं अब, लेट्स ट्राई आउट दिस वन। तो यहां पर बच्चों अपने को ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी, और ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ दी हुई है। साइड्स की लेंथ कैसे दी हुई है, लेट मी टेल यू। तो जैसे ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी, तो अपने को क्या दिया हुआ है बच्चों, बीसी का मैग्नीट्यूड, बीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब बीसी की लेंथ दी है, बीसी की लेंथ कितनी दी है 8, और क्या दिया है सीए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब सीए की लेंथ दी है 7, और ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ए बी की लेंथ दी है 10। तो ये डायग्राम बन गया अपना। ठीक है। तो ट्रायंगल एबीसी दिया है, उसमें तीनों साइड्स की लेंथ दी हुई है। आगे क्या बोल रहे हैं, अब ए बी का एसी पर प्रोजेक्शन चाहिए। किसका प्रोजेक्शन चाहिए, ए बी का एसी पर। तो लिख लेते हैं उसको, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन एसी। ए बी वेक्टर का एसी वेक्टर पर प्रोजेक्शन चाहिए, राइट। डन। तो जिस पर प्रोजेक्शन चाहिए उसका कैप लेंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू ए बी वेक्टर डॉट ए सी का कैप।
AC का कैप, राइट, जिस पर प्रोजेक्शन लेते हैं उसका कैप। तो कैप का क्या मतलब हुआ, AB वेक्टर डॉट AC वेक्टर बाय AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखते हैं, राइट। अब डॉट प्रोडक्ट तो तब ले पाते जब कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिया होता, बट यहां पे सिर्फ अपने को मैग्नीट्यूड दिया है, कंपोनेंट्स नहीं दिए, आई जे कैप की फॉर्म में नहीं दिया, ठीक है। अगर डॉट आई जे कैप की फॉर्म में दिया होता तो डॉट प्रोडक्ट लिखना बिल्कुल ईजी था, बट यहां पर कंपोनेंट्स दिया है, तो हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, फिर फॉर्मूला मेथड से। दो तरीके बताया था ना मैंने डॉट प्रोडक्ट निकालने के, या तो कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो या फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला कब लगता है, जब मैग्नीट्यूड दिए होता है। कंपोनेंट्स को कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब कंपोनेंट आई जे कैप दिए होता है, ठीक है। तो यहां पर मैग्नीट्यूड्स दिया है, तो यहां पर हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ए बी वैक्टर डॉट ए सी वैक्टर को क्या लिखूंगा मैं, ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा अपॉन ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कैंसल। तो अपने पास अगेन वही वापस से वही चीज आ गई जिससे अपन ने प्रूफ निकाला था, ठीक है ना। बट अपन तो फॉर्मूला याद करेंगे, तो फॉर्मूले से मैं निकाल रहा हूं। तो ये क्या आ गया, ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, ये आ गया। तो अब बच्चों मेरे पास ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड तो है, मेरे पास कोस थीटा नहीं है। थीटा क्या है यहां पर, थीटा क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल, ए बी और ए सी के बीच का एंगल। तो यहां पर थीटा प्लॉट कर देते हैं, ए बी और ए सी के बीच का एंगल, मतलब ये थीटा है। डन, क्लियर। तो बच्चों आपने ट्रिग्नोमेट्री में, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वगैरह में कोस थीटा का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ध्यान है। जब भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स दी हुई है, आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ पता है, राइट। तो उसमें कोस थीटा का फॉर्मूला होता है। अगर तीनों साइड्स की लेंथ पता है तो कोस थीटा बड़े प्यार से निकलता है उस फॉर्मूले का यूज करके। क्या होता है वो फॉर्मूला, लेट मी शो यू। ए के अपोजिट लेंथ इक्वल टू ए मानते हैं हम, ये क्या इक्वल टू ए, बी के अपोजिट लेंथ को इक्वल टू बी, सी के अपोजिट लेंथ को इक्वल टू सी। तो ये ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो कोस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, यहां पर ध्यान से देखिए। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों, इंक्लूडेड साइड्स का स्क्वायर का सम। इंक्लूडेड साइड्स मतलब जिससे एंगल बन रहा है, ये वाली, ये इंक्लूडेड साइड्स है। ये क्या इंक्लूडेड साइड्स, तो इनकी साइड्स के स्क्वायर का सम, मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और अपोजिट साइड के स्क्वायर का सम सब्ट्रैक्ट होता है। इंक्लूडेड के स्क्वायर का सम ऐड होता है, अपोजिट वाले का सब्ट्रैक्ट होता है। और नीचे आ जाता है टू प्रोडक्ट ऑफ इंक्लूडेड साइड्स। पढ़ा है, ध्यान है, ये फॉर्मूला सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ध्यान पता होना चाहिए आप लोगों को। भले ही सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स चैप्टर हट चुका है सिलेबस से, बट फॉर्मूले यूज हो सकते हैं बच्चों दूसरे चैप्टर्स में। तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये कोस थीटा का फॉर्मूला होता है। अगर आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता है तो इस तरीके से आप कोस थीटा निकाल सकते हो। तो निकल जाएगा यहां से कोस थीटा बड़े प्यार से। मुझे बी भी पता है, सी भी पता है, ए भी पता है। तो बी क्या अपना 7 का स्क्वायर बोले तो 49, ठीक है। पहले मैं चलो प्रॉपर वे में लिख देता हूं, 7 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। और नीचे क्या आ गया, 2 इंटू 7 इंटू 10, चेक कीजिएगा। डन। तो ऊपर क्या बन गया अब अपने पास, ऊपर आ गया 49 प्लस 100 माइनस 8 जा 64। और नीचे क्या आ गया, 2 इंटू 70 मतलब 140। डन। कितना बन गया फिर ये अब, 70 36 तो ये बना 36, और 36 और 49 ऐड करेंगे 85/140। चेक करना, ये बन रहा है। डन है। 5 पे कैंसिल करना है, कर लो। तो ये बना 5 37 17/28, ये आ रहा है, चेक कर लो। किस पे कैंसिल किया हमने, 5 पे। हाँ, 5 7 2 और 8, ठीक है। चलिए, तो अपने पास ये कोस थीटा आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, कोस थीटा की। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों, ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का हमने यहां पर यूज किया। डन। चलिए, इस फॉर्मूले का यूज करके आप कोई भी एंगल का कोस थीटा निकाल सकते हो। बस पैटर्न ये रहता है। पैटर्न क्या है कि अपोजिट साइड का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होता है और नीचे इंक्लूडेड साइड्स का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। पैटर्न सेम रहता है। तो किसी भी एंगल का आप कोस थीटा निकाल सकते हो अगर आपको तीनों साइड्स पता है तो। चलिए, तो अब प्रोजेक्शन लिख देते हैं बच्चों। सो दिस इंप्लाइज प्रोजेक्शन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रोजेक्शन, ए बी का मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है कितना है, 10 है। कोस थीटा हम निकाल चुके हैं, तो क्या आएगा 10 इंटू 17/28, 17/28,
तो ये बन गया बच्चों 5 इंटू 17 अपॉन 14, सो डेट विल गिव यू 35 85 अपॉन 14। तो वैसे सही वो वैसे कैंसिलिंग नहीं करते, सीधा ही हो जाता है ना। चलो कोई बात नहीं, 85/14 क्योंकि आगे भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। तो यहाँ पे कैंसिलिंग मत करना, सीधा ही मल्टीप्लाई कर देना, 0 से 0 कैंसिल कर देना। ठीक है, 85/14 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन बच्चों। आई होप ये क्लियर है सारा। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लगाया, कोस थीटा की जरूरत थी। डॉट प्रोडक्ट में हमने फॉर्मूले का क्यों यूज किया, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड्स गिवन थे। कोस थीटा की जरूरत थी, कोस थीटा फॉर्मूले से आ गया, पुट करके आंसर आ गया। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन। अब बच्चों एक और आया हुआ है, ये वाला, दोनों 21 में आए हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, फटाफट से इसको कर लेते हैं। डन है, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ए वेक्टर ऑन बी सी वेक्टर। बी ए का बी सी पर प्रोजेक्शन चाहिए अब। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया बी ए वेक्टर डॉट बी सी का कैप, जिस पर प्रोजेक्शन चाहिए उसका कैप लिया। बी सी वेक्टर को क्या लिख दिया, बी सी वेक्टर अपॉन बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, फिर ऊपर डॉट प्रोडक्ट है बच्चों। अगेन हमें मैग्नीट्यूड्स गिवन है तो हम डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। डन, तो ऊपर क्या लगा देंगे, बी ए वेक्टर का मोड बी सी वेक्टर का मोड कोस थीटा। तो इससे क्या होगा, बी सी वेक्टर का मोड क्या हो जाएगा, कैंसल। अभी डॉट का मतलब डॉट प्रोडक्ट नहीं, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, बी सी वेक्टर का मोड कैंसिल, क्या बचा अपने पास, बी ए वेक्टर का मोड कोस थीटा। बी ए वेक्टर का मोड कोस थीटा। अब फटाफट से ट्रायंगल बनाकर कोस थीटा निकाल लेते हैं। कोस थीटा ट्रायंगल बनाकर ही निकालो क्योंकि उससे देखना इजी हो जाता है। ठीक है ना, चलिए, तो ये ए बी सी, तो लेंथ क्या क्या दी हुई है देख लो बच्चों। BC की लेंथ आपको 3 दी है, CA की लेंथ आपको 5 दी है और ये 7 दी है। आपको एंगल कौन सा चाहिए, आपको एंगल चाहिए BA और BC के बीच का। किसके बीच का, BA और BC। तो BA और BC के बीच में अब आपको ये वाला एंगल चाहिए, ये कोस थीटा चाहिए। तो ये कोस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। डायग्राम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना इजी लगता है। फिर क्या होएगा, कोस थीटा इंक्लूडेड साइड्स के स्क्वायर का सम, तो मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। रट्टा मारने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बड़े प्यार से फॉर्मूला लगता है ये वाला। अपोजिट साइड का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होता है, और नीचे क्या आएगा फिर 2 इंटू 7 इंटू 3 इंक्लूडेड साइड्स का प्रोडक्ट, साथ में 2 आ जाता है। ठीक है, तो क्या बन गया ये 49 प्लस 9 माइनस 25, नीचे क्या आ गया अपना 21 और 42, चेक कर लीजिएगा। डन है बच्चों, तो 24 प्लस 9 कितना हो गया, 33/42, ये आ गया अपने पास। ठीक है, 3 पे कैंसिल करना है कर लीजिए, तो ये बन गया 11 अपॉन 1 4 14, 11/14 आपका कोस थीटा आ गया। तो प्रोजेक्शन क्या हो गया, बस BA का मोड कितना है अपने पास, 7 है। सो दिस विल बी इक्वल टू 7 इंटू कोस थीटा कितना आ गया, 11/14। तो ये बन गया बच्चों 7/2, डेट्स इट। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 7/2। ये क्या कहाँ गड़बड़ हो गई भाई, चेक कर लो कहाँ गड़बड़ हो गई। 33/42, ये 1 गया और ये 4 पे गया, चेक कीजिए एक बार। ठीक है, अरे सही है बच्चों, ये 7/2 लिख दिया मैंने, क्या कर रहा हूँ यार। ये 7 से कैंसिल करके 2 11/2 आएगा। ठीक है, 11/2 विल बी योर आंसर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, ऑप्शन सी। चलिए, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चों, अगेन ये फॉर्मूला आपके शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए। तो जैसे जैसे जो जो उनसे कॉन्सेप्ट आपको यूज हो रहा है PYQs में, तो जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं कॉन्सेप्ट्स की शॉर्ट नोट्स बनाओ, सोल्यूशन के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती है। सोल्यूशंस को रट्टा नहीं मारना आप लोगों ने, कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना है। तो ये फॉर्मूला, जैसे ये फॉर्मूला आपके शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए, ये ध्यान होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन। ठीक है, डन है, सेम क्वेश्चन था, अब ये वाला ट्राई कर देते हैं फटाफट से, बेसिक क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, चलिए,
तो अगेन यहाँ पे भी ट्रायंगल दिया हुआ है, पहले ट्रायंगल प्लॉट कर लेते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने फर्स्ट सेशन में किया था बच्चों, फर्स्ट सेशन में एंगल बाइसेक्टर वाले, ध्यान है? नहीं देखा तो वो सेशन भी जरूर देख लीजिएगा। फर्स्ट सेशन में हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था जिसमें एंगल बाइसेक्टर आता था, ठीक है? तो एंगल बाइसेक्टर की अगेन यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगेगी जो मैंने फर्स्ट सेशन में बताई थी। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या दिया, 1 3 2, 1 3 2, डन। और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिया है, -2 8 0, -2 8 0। सी के कोऑर्डिनेट्स है 3 6 7। ए के 1 3 2 सही लिखे हैं, -2 8 0 3 6 7, ठीक है? अब आगे क्या बोल रहे हैं बच्चों, इफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC का एंगल बाइसेक्टर चाहिए अपने को। BAC का क्या चाहिए, एंगल बाइसेक्टर मीट्स द BC एट D। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है बच्चों, जो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है, एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट्स में। तो BAC का एंगल बाइसेक्टर BC को कहां मीट कर रहा है, D पर, ये वाला पॉइंट D है। अब ये पॉइंट निकाल सकते हो, याद है करवाई थी प्रॉपर्टी फर्स्ट सेशन में, ध्यान है? क्या प्रॉपर्टी करवाई थी कि जो एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को किस रेशो में डिवाइड करते हैं, इंक्लूडेड साइड्स की रेशो में। इंक्लूडेड साइड्स कौन से एंगल को डिवाइड कर रहा है, वो ये वाले एंगल को, इस एंगल को वो डिवाइड कर रहा है। तो इंक्लूडेड साइड्स कौन सी होगी, AB और AC। तो सबसे पहले तो अपने को AB और AC की लेंथ निकालनी होगी। AB और AC की क्या निकाल लो, लेंथ। क्यों निकाल लो वो अभी मैं बता देता हूं, पहले तो आप AB AC की लेंथ निकाल लो। कैसे निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लो, सिंपल ही है। एक्स कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट किए, वाई कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट किए। डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों बिल्कुल सिंपल ही है, जो हम 2D में यूज करते हैं, बहुत बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, बस उसको 3D तक एक्सपैंड कर दो। तो x1 x2 सब्ट्रैक्ट किए, कितना आ गया, 1 + 2, 1 + 2 का होल स्क्वायर। 1 को इससे सब्ट्रैक्ट किया, 3 को 8 से सब्ट्रैक्ट किया, 3 - 8 का होल स्क्वायर, प्लस फिर 2 को 0 से सब्ट्रैक्ट किया, +2 - 0 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपके पास किसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, AB का, ठीक है? कितना आ गया देख लो, 3 का स्क्वायर 9, यहां पर आ गया 5 का स्क्वायर 25, लिख देते हैं यहां पर 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 + 4। तो ये कितना बन गया, 29 + 9 कितना हो गया, 38, √38 आ गया। ये किसकी लेंथ आ गई आपके पास, AB की लेंथ आ गई। फिर AC की लेंथ निकाल लेते हैं। √38 देखो ऑप्शंस में भी आ रहा है, मतलब कि हम सही जा रहे हैं। अब AC की लेंथ निकाल लो। AC की लेंथ निकालने के लिए अगेन कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करो, कोरोस्पोंडिंग कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करके ऐड कर लो, स्क्वायर करके ऐड कर लो। तो ये बन गया 6 - 3 का होल स्क्वायर, उधर क्या आ गया 7 - 2 का होल स्क्वायर, इक्वल टू में क्या आ गया, यहां पर क्या आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो आई थिंक ये भी कितना बन रहा है, ये भी 238 आ रहा है, सेम है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, सेम ही है ना, चेक कर लो, सेम है। तो मतलब कि इसकी लेंथ भी √38 है, इसकी लेंथ भी √38 है। तो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों, एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, अपोजिट साइड को इनकी लेंथ्स की रेशो में डिवाइड करता है। तो ये वाली लेंथ की यहां आ जाती है और ये वाली लेंथ यहां आ जाती है। अब क्योंकि दोनों लेंथ सेम है तो रेशो क्या आ जाएगी, 1:1। रेशो क्या आ गई, 1:1। तो मतलब कि D क्या होगा, BC का मिड पॉइंट। अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता तो एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड हमने 3-4 क्वेश्चन किए थे बच्चों फर्स्ट सेशन में, तो फर्स्ट सेशन जरूर देख लीजिएगा, उसमें एंगल बाइसेक्टर के 3-4 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन किए थे जिसमें सेक्शन फॉर्मूला का यूज हो रहा था, उसमें हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है ना। चलिए, तो D क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, तो D पॉइंट निकाल लो बच्चों। मिड पॉइंट फॉर्मूले से D पॉइंट आ जाएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके /2 कर दो, तो -2 + 3/2, -2 + 3/2, 8 + 6/2, 0 + 7/2। तो यहां से बच्चों अपने पास C पॉइंट आ गया। क्या आ गया, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू -2 + 3/2 मतलब 1/2, ये कितना बन गया 14, 7, 7/2। ये आपका कौन सा पॉइंट आ गया, ये C पॉइंट आ गया।
डी पॉइंट आ गया, सॉरी, चेक कीजिएगा। डन है। चलिए अब पूछा क्या है वो देख लो बच्चों। तो यहां पर अपन ने लेंथ निकाल ली, यहां पर अपन ने डी पॉइंट निकाल लिया। डन, यही आएगा डी पॉइंट, चेक कर लीजिए 1 14 7/2। डन। अब पूछा क्या इन्होंने, पूछा इन्होंने लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर एडी ऑन एसी। किसका प्रोजेक्शन चाहिए, एडी का एसी पर प्रोजेक्शन चाहिए, एडी का एसी पर। तो पहले दोनों वेक्टर्स हम लिख लेते हैं, एडी वेक्टर लिख लो, एसी वेक्टर लिख लो। अब एडी वेक्टर कैसे लिखोगे, अगेन वही दोनों पॉइंट्स को जोड़ के वेक्टर लिखना है। एडी वेक्टर क्या होगा, दोनों पॉइंट्स को जोड़ के वेक्टर लिखना है, तो आगे वाला पॉइंट माइनस पीछे वाला पॉइंट। तो डी पॉइंट अपना यहां पर लिख देता हूं बच्चों में, क्या आ गया अपना डी पॉइंट, 1/2, 7, 7/2। तो एडी वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, आगे वाला पॉइंट माइनस पीछे वाला पॉइंट, आगे वाला पॉइंट माइनस पीछे वाला पॉइंट। तो फटाफट से कर देंगे, 1/2 - 1 -1/2, तो -1/2 आई कैप। 7 - 3 4 जे कैप। ठीक है, 7/2 -2, तो डेट विल गिव यू -1/2 आई थिंक, राइट, या -1/2 नहीं, सॉरी, 7/2 -2 4 आएगा, तो 7 - 4 3, 3/2, 3/2 के कैप। डन है। तो ये अपना आ गया एडी वेक्टर। फिर आप लिख लो एसी वेक्टर। एसी वेक्टर भी कैसे लिखोगे, दोनों पॉइंट्स को जोड़ के। एसी वेक्टर क्या हो जाएगा, 3 - 1 2 आई कैप, 6 - 3 3 जे कैप, प्लस 5 के कैप, प्लस 5 के कैप। ठीक है। अब एसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लेंथ निकाल चुके हैं ना एसी की। एसी की लेंथ क्या है, √38, वही मैग्नीट्यूड आएगा, चेक कर लेना चाहिए। ठीक है। अब निकालना है प्रोजेक्शन। अब क्या निकालना है, प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, लेट्स राइट, अब निकालना अपने को प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होगा, इसका इस पर चाहिए ना, एडी का एसी पर चाहिए, तो जिस पर प्रोजेक्शन निकालते हैं उसका कैप लेंगे, तो एडी वेक्टर डॉट एसी का कैप। तो ये बन गया बच्चों एडी वेक्टर डॉट एसी वेक्टर बाय एसी का मैग्नीट्यूड, बाय एसी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, डन। तो बस अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है और नीचे एसी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया दोनों का, लिख लो, -1/2 × 2 -1 हो गया, प्लस 3 × 4 12 हो गया, 5 × 3/2 ये बन गया अपना 15/2। तो यहां पर 2 कैंसिल नहीं हुआ, कोई बात नहीं। नीचे क्या आ गया, एसी का मैग्नीट्यूड, एसी का मैग्नीट्यूड √38, एसी का मैग्नीट्यूड √38। दैट्स इट। इसको सोल्व कर लो आप। ठीक है, सोल्व किया, ये कितना बन गया, 11, 11 + 15/2, तो 22 + 15, 22 + 15 कितना हो गया, ये 37/2 √38। सिंप्लीफाई आप अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, तो ऑप्शन ए अपना मैच कर रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। डन है। ठीक है बच्चों, तो सिंपल था, एंगल बाइसेक्टर बोला इन्होंने, तो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी का यूज हो गया। देख लो यहां पर भी 24 का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी का यूज हो गया। क्या होती है एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड को इंक्लूडेड साइड्स की रेशो में डिवाइड करता है। मतलब कि इंक्लूडेड साइड्स की जो लेंथ है उसकी जो रेशो आएगी, ठीक है ना, तो उससे डी पॉइंट आ गया। तो रेशो कैसे निकली, पहले इन दोनों साइड्स की लेंथ निकाल ली, पता लगा दोनों साइड्स की लेंथ सेम है, इसका मतलब रेशो क्या हो जाएगी, 1:1। डी मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट से डी पॉइंट आ गया। पॉइंट क्यों निकाला, क्योंकि हमें एडी वेक्टर चाहिए था, एडी वेक्टर के लिए डी पॉइंट चाहिए था, वो निकाल लिया, फिर एडी वेक्टर लिख दिया, एसी वेक्टर लिख दिया, प्रोजेक्शन लिख दिया। दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रोजेक्शन के बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चन सिंपल सिंपल हमने देखे, अब ये वाला ट्राई करेंगे। ये भी बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। तो अब यहां पे क्या दिया हुआ है, अब यहां पे एक चीज होगी वो मैं बताऊंगा, पहले क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहां पर दो वेक्टर्स दिए, हमें किसका प्रोजेक्शन चाहिए, ए का बी पर चाहिए, क्योंकि हर ऑप्शन में आप देख सकते हो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो मतलब कि हमें प्रोजेक्शन चाहिए ए का बी पर।
प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का बी पर प्रोजेक्शन चाहिए, तो क्या हो जाएगा, क्या होता है, ए का बी पर चाहिए तो बी का क्या लेंगे हम, कैप लेंगे, बी का कैप बोले तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ए डॉट बी लिख लो, ए डॉट बी क्या होगा, 5 इंटू 1 5, -1 इंटू 3 -3। ये क्वेश्चन अब मैंने एंड में क्यों रखा अभी क्लियर होगा, के कैप को के कैप से किया -15 है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी, कुछ नहीं है। 5 इंटू 1 5 -3 प्लस 15, नीचे क्या आ गया बच्चों, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया। इक्वल टू में क्या आ गया देख लो, अब ऊपर क्या बन रहा है बच्चों, ऊपर आ गया -2 -15, कितना आ गया -17, और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया आपका 34 35 √35। डन है, यही है, चेक कीजिए। -2 -15 में भी कोई आंसर कैसे मैच हो गया, आंसर तो इसमें मैच होता ही नहीं है, ठीक है। तो कितना आएगा, 2 -13 आया, मैंने आंसर ही मैच कर दिया, बहुत बढ़िया, ये आया प्रोजेक्शन। तो आप देख सकते हो बच्चों, चारों ऑप्शन में ये कहीं पर भी नहीं है, सब में ऊपर -17 दिया हुआ है, सब में क्या दिया हुआ ऊपर 17 दिया हुआ है, जबकि क्या आता है इसमें 13 आता है। तो जब ये क्वेश्चन आया था ना बच्चों, तो ये बोनस क्वेश्चन था, क्योंकि सारे ऑप्शंस क्या थे, गलत थे। दिस वाज द बोनस क्वेश्चन जब ये आया था, ठीक है ना, डन। क्योंकि यहाँ प्रोजेक्शन क्या आता है, 13/√35 आता है, जबकि 13 यहाँ पे कहीं पे भी नहीं था। अब माइनस का क्या मतलब है बच्चों, प्रोजेक्शन माइनस में आ रहा है, जबकि प्रोजेक्शन तो पॉजिटिव ही होता है हमेशा, क्योंकि प्रोजेक्शन क्या है, लेंथ है। प्रोजेक्शन क्या होती है, एक तरीके से लेंथ होती है। तो ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस का मतलब क्या है कि डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेम एज ऑफ बी अपोजिट टू बी, सेम एज ऑफ बी अपोजिट टू बी, तो माइनस का मतलब क्या, अपोजिट होगी डायरेक्शन, ठीक है। चलिए बच्चों, तो डेट्स ऑल। तो आज हमने सिर्फ प्रोजेक्शन को कवर किया है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बेसिक टॉपिक, इजी टॉपिक बट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ठीक है। चलिए फिर अगले सेशन में मिलेंगे बच्चों। अगला सेशन अपना आई थिंक क्रॉस प्रोडक्ट से स्टार्ट हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट हमारा खत्म हो चुका है, अब हम स्टार्ट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को। क्रॉस प्रोडक्ट के काफी सारे क्वेश्चंस हैं, डॉट प्रोडक्ट के तो थोड़े थे, क्रॉस प्रोडक्ट के ज्यादा है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे बच्चों अगले सेशन में। आई होप कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू ऑल, टेक केयर।